या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि खांसी का अर्ज़ ज़्यादा है तो बीच बीच में चलेगी, तकलीफ़ पैदा करेगी। इसलिए मैंने चंद बातें दिमाग में जो मेरी इस वक्त आ रही हैं, मैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। कोई फिक्स मजमून मेरे पास इस वक्त नहीं है तबीयत की वजह से, और वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कौम के अंदर मिजाज कुछ ऐसा बन गया है कि हमने ये सोच लिया शायद दुनिया ही सब कुछ है। ना तो हमें आज नमाज की अहमियत मालूम है, ना हमें दुआ की अहमियत मालूम है, ना हमको जायज़ और नाजायज़ पर कोई तमीज़ है, और ना ही कोई अखलाक़ी मामला हमारे पास है। हमारे पास अगर है तो बदलते हुए मिजाज के मुताबिक या तो हम फ़िरक़ा परस्ती में उलझे हुए हैं, या फिर हमारे जहनों के अंदर इस तरह की मुनाफ़िक़त भरी हुई है कि हम सच को सच समझना नहीं चाहते। इस सिलसिले में मेरे जहन में कोई बात नहीं, हाँ दो तीन बातें जो मैं करता चलूँ, क्योंकि दिल में कहने के हसरत बहुत ज़्यादा है, मगर सुनने वाले नहीं हैं, और सुनने वाले नहीं हैं और जो सुनते हैं वो अमल भी नहीं करते। हर तरह से खुलासा मैंने कर दिया, हर पहलू से आगाही मैंने दे दी, हर पहलू से मैंने खबरदार कर दिया कि मुल्क के बदलते हुए हालात के पेश नज़र अगर हमने अपनी नस्लों को नहीं संभाला तो इसके नताइज बड़े ख़राब होंगे आने वाली नस्लों के लिए, और वो ये कहने पर मजबूर होंगी जब उन पर जुल्म और सितम ढाए जाएंगे, जब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, जब उनकी खुद की जिंदगियां तारीक और अंधेरी दिखाई देंगी, उस वक्त वो आपको और हमको ही कोसेंगे। एक उर्दू के मामले को देख लीजिए, जिस जबान से हमारा दीन जिंदा रह सकता है वो जबान चपाट है बिल्कुल। फिर मैं कहूंगा गुज़िश्ता जुमे की तरह से बात फिर उल्टी जाएगी। उर्दू हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा और जुज है, जैसे सांस। हम इस पर जोर क्यों देते हैं? शायद बुरा लगा हो किसी को, जब मैंने गुज़िश्ता जुमे में एक बात करते करते जोश के अंदर एक इसका लफ्ज़ मुझसे निकल गया, तो शायद कुछ बुरे लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन हम सोचेंगे कभी नहीं इस बात को कि हम कहने का, हमारा कहने का मकसद क्या, चाहते क्या है हम। उर्दू की हालत की बात कर रहा हूं, जितने भी स्कूल चल रहे हैं उनमें जो लोग उर्दू का ढिंडोरा पीट रहे हैं वो सिर्फ अपने स्कूल चलाने के लिए, उनके पास कोई उर्दू टीचर नहीं है। वो कहां से कापी जचवाते हैं, कहां से पेपर मंगवाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, बच्चा उर्दू के नाम पे बैठा हुआ है लिखना। मैं एक बात बताऊं, जब से साबर में उर्दू टीचर कायम हुई बैठे हैं ना ये लोग, और अभी आएंगे वो हमीद साहब वगैरह दूसरे बातें मैं बता दूं, दरबार स्कूल में जब से उर्दू कायम ही एक थर्ड लैंग्वेज, तकलीफ ये होती है। और दरगाह स्कूल में जो उर्दू कायम हुई, जितने बच्चे वहां से पढ़ के निकले होंगे, एक माई का लाल खड़ा हो जी कैसे मुझे उर्दू आती है।
एक कह दे, अगर सीख पढ़ाने वाले उर्दू के होते तो उर्दू का जनाजा इस तरह से बेआबरू होकर नहीं निकलता, पढ़ाने वाले होते। और ये प्राइवेट स्कूल में उर्दू का ढंग तरह का सिर्फ अपने स्कूल चलाने के पर्पज से उर्दू टीचर नहीं उनके पास। कितने बेवकूफ को तो बुरा लग जाएगा। कितनी सीधी कौम है जिसको ये तमीज नहीं है कि उर्दू के नाम पर जो लोग हमसे कमा रहे हैं वो उसका हक भी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने यहां आने के बाद 50 लड़के लड़कियों को उर्दू में एमए करवा दिया। मदरसे में उर्दू पर इस कदर शिद्दत से जोर देता हूं कि शायद कोई दे ही नहीं सकता। मैं समझता हूं आने वाले 50 साल में कोई पढ़ा नहीं सकता। ये दर्द है मेरा, ये है। फिर बात करूंगा। और जब स्कूल में मेरे पूरे उर्दू है निस्साफ है, उर्दू के अंदर एमए वाला कोई चावल नहीं है स्टाफ मेरे पास, मगर क्योंकि हमें उर्दू नहीं चाहिए, हमें दीन का गला घोटना है, हमें उसवाए मोहम्मदी से लोगों को वाकिफ नहीं कराना है, हमको ये नहीं बताना है कि हुजूर की सीरत क्या है, साहबे करम का मकाम क्या है। हम सिर्फ फाता दुरूद कव्वाली के उसके नाम पर ढोलक बजाने और नकली मिलाद के नाम पर हमें बदनाम करने के लिए तैयार है, लेकिन सही दीन पर आने के लिए रास्ता बनाने के तैयार नहीं है। कितनी मिलादें पढ़वा के आपने सबक हासिल कर लिया जी? मिलाद पढ़ाने वालों मुझे जवाब दो। मेरी तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज है जो हिदायत नहीं देता हो? कितनों ने क्यों ढोंग करते हो, क्यों मजाक बनाते हो रसूल की सुन्नत का, क्यों उनकी ताज़ीम से खिलवाड़? इसलिए बर्बाद हुए हम रसूल का नाम तो जानते हैं, रसूल की इज्जत करना नहीं जानते। हमें कहां उनका नाम लेना चाहिए, कहां हमको तमीज नहीं है, हम गंदे नारे में बेहद तक पढ़वा देते हैं। हमारी हालत तो ये है। दीन सीखने के लिए उर्दू लाजिम मलजूम हिस्सा है। आपको बुरा लगे लगा करे, मैं कहूंगा और कहने पर आ गया हूं तो इंशाल्लाह कहता रहूंगा। दूर से पढ़ लीजिए, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी वजह यह है कि हमारी जो हालात है आज हम आपके सामने रख रहे हैं। दूर से पढ़ लीजिए, सलातो व सलाम अलैका। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनो ये चुटकुले चुटकुले आज की दुनिया के टिप्स, जिन चुटकुलों को और जिन टिप्स को जिन लोगों ने अपने सीने में उतारा, सहाबियत का दर्जा पाया, विलायत की बुलंदियों पर पहुंच गए, उनकी खबरें आज भी राज कर रही हैं। हम उनको देखते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और आज तो हम सजदे भी कर लेते हैं, सब कुछ। कभी ये सोचा ये क्यों ये मकाम है क्यों इनका? कभी सोचा हमने? अरे जो देख के इबरत ना पकड़े इससे ज्यादा अकलमंद कौन हो सकता है यार? अहमक तो नहीं कह सकता। चादर उड़ाना जानते हैं, सोचे चादर क्यों उड़ा रहे, कौन है ये इसको चादर उड़ाई जा रही है, ये कौन है जिस पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, ये कौन है जिस पर ये जहां उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कौन है जिस पर खींचकर लाखों सैकड़ों हजारों मील दूर लोग खींचकर चले आते हैं, अपना पैसा खर्च करते हुए चले आते हैं। चाहे वो नाटक ही करते हो, फोटोग्राफी ही करते हो, लेकिन आने का मकसद उनका कुछ तो है। क्यों आते हैं? वो नहीं आते, उनके शौक लाते हैं। काश उनसे इबरत भी ले लें, उनसे सबक भी ले लें कि अल्लाह के दीन के वो पहरेदार हैं। अगर इनकी तालीम को अपना ले तो यकीनन हमारी नस्लें संवर जाएंगी। ये इबरत हम कभी नहीं। मुआज़ बिन जबल सिर्फ चुटकुले हैं। कौन बोला किसे लड़ गए? अब भी कहता हूं, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी औलादें नहीं समझेंगी। आपको औलाद को समझाना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा हम जाहिल रह गए, हमारा क्या हर्ष होगा,
हमें कब्र से के अजाब से बचाने के लिए, मैदान हश्र में शर्मिंदा होने से बचाने के लिए तुम दीन हासिल कर लो ताकि तुम्हारी तारीफ हमें बख्शवा दे। अरे बख्शिश का कोई तो सामान करो यारो, मेरी हर बात छोड़ो। माज बिन जबल, छोटी छोटी बातें हैं, दिल में उतर सी बात अलग है। हुजूर के साथ जा रहे हैं सफर पर। हुजूर ने फरमाया या मुआज़, लब्बैक या रसूलुल्लाह। फिर चल दिए, फिर कुछ दूर चले, फिर आपने फरमाया या मुआज़। फिर अर्ज़ किया हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह, फरमाइए क्या हुक्म है, क्या इरशाद है। फिर आगे चले, फिर आप किसी को कहिए या मुआज़, सुन रहे हो, हाजिर हो या रसूलुल्लाह, इरशाद फरमाइए। छोटा सा जुमला, छोटा सा जुमला, इतनी सी बात। प्यार करने का अंदाज देखिए, बात करने का अंदाज देखिए, मेरे नबी के समझाने का अंदाज देखिए। कहा मुआज़, जिस शख्स ने, हम सब अपने, मैं भी अपने घर में झांकू, आप भी झांकिए और सोचिए क्या हम हैं। कितनी छोटी बात, आसानी से समझ में आने वाली बात, कितना सादा कलमा, कितनी सादी जबान, कितने प्यारे अंदाज से किस तरह ज़रूर ने फरमाया मुआज़, जिस शख्स ने अपने दिल की गहराई से, अपने दिल की सदाकत से एक मर्तबा कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर सिर्फ दिल से एक गवाही दे दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, तुमने इस बात की गवाही दे दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बंदे हैं और उस पर कायम रह गए, कायम कलमा पढ़ के कायम रह गए, उसके बाद ज़र्रे बराबर तुम्हारी ज़िंदगी में शिर्क नहीं हुआ, उसके बराबर राई के दाने के बराबर तुमने ज़िंदगी में किसी रस्म और रिवाज को बढ़ोतरी नहीं दी। ये कहने के बाद कि अल्लाह के सिवा गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये कहने के बाद इस बात पर जम गया और जिंदगी में किसी रस्म और रिवाज की तरफ आंख उठाकर नहीं देगी, यानी कोई शिर्क का शायबा कबूल नहीं किया। आप फरमाते गए मुआज़, यकीनन अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग उस पर हराम कर देगा। एक गवाही उस वक्त हम हैं, हम कायम हैं। कितने लोग हैं इस कलमे का दावा करते हैं, हम में से इस वक्त कायम नहीं रहते, ज़माने के रस्म व रिवाज में और ज़माने के इशारा में उलझे रहते हैं। हम सोच भी नहीं पाते, ना हमें अपनी नमाज़ों का पता है, ना हमें अपनी इल्म का पता है, ना हमें कुरान का पता है, ना सच क्या है, हक़ क्या है, किज़्ब क्या है, सिद्क़ क्या, हमें पता है। हम दुआ मांगना नहीं जानते, हमने सब सीख लिया। अपनी अपनी हमने ड्रेसेस तैयार कर ली, अपनी अपनी यूनिफॉर्म तैयार कर ली हमने। यूनिफॉर्म, किसी की हरी पगड़ी है, हरी पगड़ी का यूनिफॉर्म है, किसी का सफ़ेद पगड़ी का यूनिफॉर्म है, किसी का काली पगड़ी का यूनिफॉर्म है, किसी के नीचे पजामा का यूनिफॉर्म है, किसी का ऊंचे पजामा का यूनिफॉर्म है, किसी के पास इस टोपी का यूनिफॉर्म है। जिसे पीर पहनते हैं उसे से हमने लिबास पहन के अपने अपने यूनिफॉर्म बना लिए। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मेरे बंदे ये बता दुनिया में तेरी कौन सी यूनिफॉर्म थी, यही पूछेगा कि मेरे महबूब की सुन्नत क्या थी, तूने क्या किया। कब्र में फरिश्ते ये पूछेंगे मन रब्बो का की जगह कि तेरी यूनिफॉर्म क्या थी, तो किस सिलसिले से था, तेरा पीर कौन था। तो ये पूछेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में क्या कहता है, तू बता पाएंगे, हम बता पाएंगे। अरे हमारी होश उड़ जाएंगे, वहां जबानें बंद हो जाएंगी, वहां आंखें फटी की फटी रह जाएंगी वहां, और दोज़ख की खिड़की खुल जाएगी वहां। ये गैर सब जितना बोलते हैं ना, पता चल जाएगा कब्र में जाती, जिनको ये पता है रब कौन है, दीन कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कौन है। बिना पढ़े कोई भी एग्जाम दे लेंगे आप,
बिना कुरान समझे एग्जाम दे लेंगे आप? कुरान पढ़ लिया, उर्दू आपके उर्दू वो नहीं है जो उर्दू होनी चाहिए, तो क्या दीन समझ लेंगे आप? सारी दुनिया की कौमें अपनी जबान को जिंदा रखने के लिए अड़ी हुई है, हम जो अपनी कौम जबान को मुर्दा कर रहे हैं। वो जबान जो दुनिया में सबसे मीठी जबान है, वो जबान जो दुनिया में सबसे प्यारी जबान है, वो जबान जिसकी सबसे ज्यादा तहरीरें दुनिया में मिलती हैं, उस जबान के साथ ये सोचेला व्यवहार कैसा? इसको नहीं सीखोगे, कुरान समझ लोगे, दीन समझ में आ जाएगा। अगर दीन समझ में आया होता तो ये बात नहीं होती। हम नमाज पढ़ते हैं जुमे की, खिसक जाते हैं, दुआ तक मांगने के इख्तियार नहीं। मस्जिद में आइए, किस्सा सुना दो हुजूर के सहाबा का, दुरुस्त पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिलियतुल औलिया में साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, और से सुनिए। दुआ एक ऐसी चीज है जो मौत को जिंदगी से बदल देती है। दुआ एक ऐसी चीज है जो मौत को जिंदगी से बदल देती है। मैं हिलियतुल औलिया का साद बिन मुआज़ की रिवायत से किस्सा सुना रहा हूँ। हुजूर के एक सहाबी थे, नाम ज़हन से निकल गया उनका। नहीं, बच्चे क्या कर रहे हो पीछे? बहुत गरीब नौजवान थे। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अकरम बीच बैठे थे, आपने पूछा, ऐ मेरे प्यारे साहबी, बता तेरी कैसे गुजर रही है? वो हालात हमारे नहीं है, वो हालात हमारे पास घर है, बीवी है, बच्चे हैं, दौलत है, पहनने को कपड़े हैं, खाने का अनवा अक़साम की चीज़ें हैं। ऐसे सहाबी भी थे हुजूर की ज़िंदगी, हुजूर के सहाबा में से जिनका सब्र और क़नाअत दुनिया में बेमिसल है, जिनका सब्र और जिनका क़नाअत दुनिया में बेमिसल है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी कैसी गुजर रही है? तो सहाबी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। अभी हुजूर बातें कर रहे थे कि जिब्रील आसमान से तशरीफ़ ले आए और कहे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और से सुनिए, किस्सा है, उलझने वाली बात नहीं है। अरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस साहबी से आप बात कर रहे हैं, कल ज़ोहर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा, इसकी मौत का फैसला हो चुका अल्लाह के यहाँ। लोहे महफूज से देख के आए। इतना सुनना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने उस साहबी को दिन में कहा कि तेरा इंतकाल, आपने कहा कैसी गुजर रही है? क्या रसूल सल्लम, क्या बताऊं कैसी गुजर रही है? गरीब हाल हूँ, कोई तवज्जो देता नहीं है। जब जिब्रील खबर दे गए मौत की, तो आपने कहा, तेरी कोई ख्वाहिश है तो बोल, कोई तेरे दिल में हसरत हो। सुनिए भाई नौजवान, तुम भी सुनो यारो, तेरी कोई हसरत हो, कोई आखिरी ख्वाहिश बोल। जिसे मरीज पूछते ना, जिसको फांसी होती है, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? हुजूर ने बताया, तेरी आखिरी इच्छा हो, आखिरी ख्वाहिश हसरत हो, बोल। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बोलूं, गरीब की क्या हसरत? उसके लिए दिन बराबर है, रात बराबर है? न जाने किसी ने अरमान दिल के अंदर है, मगर दिल के अंदर ही है, कुछ कह नहीं सकता। कहा बोलो। कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका वो साहबी हूं जिसने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया, मीठे की शक्ल नहीं देखी मैंने कभी, मीठा होता क्या है। इतना गरीब हूं, और इतना गरीब हूं कि इस जवानी के आलम में बिना शादी के रहता हूं मैं। मेरी गुर्बत की वजह से कोई मेरे तरफ तवज्जो नहीं करता कि अपनी लड़की मुझे दे दे। ऐसी नेक और शरीफ लड़की मुझे मिल जाए जो मेरी साका मस्ती में मेरे साथ हो, सब्र करे, शुक्र करे, और इस कनाअत पर मैं वो मिलकर रातों अपने रब की इबादत करे, इयादत करे। ऐसी कोई लड़की मुझे मिल जाए।
आज तो वो लड़की चाहिए सब जो बेपर्दा हो, फैशन वाली हो, लिपस्टिक निकाल लगा के निकले बाहर। आज तो ऐसी लड़की हो। क्या किया साहबी ने? ऐसी नेक और शरीफ लड़की हो जो मेरी गुर्बत का मजाक ना उड़ाए, सब्र कनात में मेरा साथ दे, और जिस तरह से मैं जिंदा उसी तरह से वो भी जिंदा रहे, और रातों को दुआएं मांगे हम अपने रब से, अपनी तकलीफ अपने रब को सुनाए। हुजूर ने फरमाया तेरी नजर में कोई लड़की है, माजरत चाहूंगा, तेरी नजर में कोई लड़की है? हुजूर मेरे चाचा की लड़की है, मगर मैं गरीब हूँ, वो पैसे वाले में तवज्जो क्यों देंगे मुझ पर? आप खामोश हुए। आपने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। उस्मान गनी आ गए, कहा उमर को अबू बकर को बुलाओ। आ गए और इनके चाचा को बुलाओ। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी लड़की का निकाह इसी वक्त मेरे साहबी से करना चाह रहा हूँ। मैंने लड़की दे दी है, तैयारी हो। हज़रत उस्मान गनी और इनसे अगर तुम जाओ और इनके लिए दुल्हन के लिए कपड़ों का इंतज़ाम करो। हो गया, सब इंतज़ाम हो गया। आ गए, हुज़ूर ने निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ा कर मकान रहने को नहीं, असाब सिफ़ा की ज़िंदगी थी। हुज़ूर ने फरमाया कोई ऐसा मेरा उम्मती है जिसके लिए मकान खाली हो? ये असल मेरा मकान खाली है। कहा इसको दे दिया जाए। हम दे देंगे क्या? हम मुझसे पूछ लो यार, दूसरे से मत पूछना, मैं मना कर दूंगा। उम्मती किसके? उस नबी के जिसने पूछा किसी पास मकान खाली है? रसूलुल्लाह मेरा है। कहा दे दो इसको। 1 इंच ज़मीन नहीं थे भाई साहब, 1 इंच ज़मीन, और सगे भाई का खून कर दे हम, सगे भाई का खून। उस नबी की तालीम को देखो मेरे यारो। रसूलुल्लाह जानो माल हाजिर है। निकाह पढ़ा दिया गया और उस्मान गनी फरमाया जाओ अपने घर से बेहतरीन हलवा बना के लाओ, और ऐसा बेहतरीन हलवा बनाओ कि मेरे ये साहबी खुश हो जाए। खाना पहुंच गया, वो पहुंच गया। एक साहबी को आपने बुला के कहा कि सुनो, कल ज़ोहर की नमाज से लेकर और असर के वक्त तक इसके मकान की दीवार के पास खड़े रहना, और जैसे गम की आवाज़ आए मुझे खबर कर देना, क्योंकि ज़ोहर के बाद इंतकाल होना था। जिब्रील पैगाम दे गए थे। दुआ, मैं बात दुआ की कर रहा हूँ, दुआ की बात कर रहा हूँ। जिस दुआ को हम छोड़ के भाग जाते हैं ना, दरगाह में देखिए नमाज पढ़ते पढ़ते बाहर से आते हैं ना, इधर इमाम ने सलाम पर खिस्सा के भेजा। अरे कितने बदनसीब है वो लोग यार, जमात से नमाज पढ़ते हैं, जमात से दुआ नहीं मांग सकते यार। अफसोस होती है, ये रोता क्यों मैं इस तालीम के लिए, इसलिए चिल्लाता हूँ मैं। ये तो बुरा लगता है आप लोगों का, बोलता रहता है, अल्लाह ताला ज़बान में बंद नहीं करता ना। आपको तो बड़ा बुरा लगता है बोलता हूँ, क्या करो, आदत पड़ जाती। शाम हो गई, दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए बैठे। वो हलवा था उस्मान गनी के घर का बना हुआ। दरवाजे पे एक साहिल आया, उसने कहा भाई अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम मेरी बीवी हो, हुजूर ने तुम्हारा निकाह मेरे साथ कर दिया है, अब इजाज़त दो तो इस खाना गरीब को दे दिया जाए। बीवी ने कहा इससे बढ़कर अच्छा काम क्या हो सकता है। ना तो बीवी को पता है कि इंतकाल करने वाला है कल को ज़ोहर के बाद, ना साहबी को खुद को पता है, सिर्फ हुजूर को पता है। हुजूर ने अरमान पूरे कर दिए, अरमान जो पूरे करने थे कि ख्वाहिश पूरी कर ले, कल तो जाना दुनिया से तुझे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कल तो जाना तुझे। चल दिए साहब, खाना साहिल को दे दिया गया। रात पूरी गुजर गई, ज़ोहर का वक्त गुजर गया, असर का वक्त आ गया, कोई गम की आवाज़ ही नहीं आई।
ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि आवाज़ कहीं से कोई मातम की आवाज़ या गम की आवाज़ आई हो। वो साहबी आए लौट के, हुज़ैर फरमाया क्या खबर लाए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तो खुशियाँ हैं, वहाँ मौत कहाँ, वो तो खुशियाँ हैं, वो तो गम है, गम कहाँ है, वहाँ तो खुशियाँ खुशियाँ हैं। वो फकीर जो खाना लेकर गया उसने दान रख के बारी ताला, जिसने मेरी 3 दिन की भूख मिटाई उसकी जिंदगी में खुशियाँ लौटा देना, उसके घर को खुशियों से माला माल कर देना। आए समझ में? दुआ ने तकदीर को, मौत की तकदीर को जिंदगी की तदबीर से बदल दिया। हम भी दुआ मांगना सीखें, गरीबों की मदद करना सीखें, बेसहाराओं को सहारा देना सीखें। ये वो सदका है जिसका जवाब नहीं, मौत टल जाती है, मौत का वक्त टल जाता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका वो नेमत है जो मौत को जिंदगी से बदल देता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरा करने का मकसद ये है, क्योंकि मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने इस तरह से वाक़यात को समेट करके एक दूसरी बात और अर्ज़ करता था जो मेरे जहन में, जिस बात मैंने आयत पढ़ी थी उस आयत का खुलासा कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। मैं भूल गया था, अचानक याद आ गया। हदीस की बातें 2-3 ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, और उर्दू में बात करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, लंबी खींचूंगा भी नहीं। हमारे वो नौजवान समझ लें जो मैयत में जाने का शौक़ तो रखते हैं, उनकी हालत क्या होती है बताएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया, जब आप हुजूर तशरीफ़ फरमाते साहबा के बीच एक यहूदी का जनाजा आया, आप खड़े हो गए और साहबा ऐसा कह गए खड़े हो जाओ, ताज़ीम दो। जब साहबा खड़े, जनाजा निकल गया, हुजूर बैठ के साहबा ने कहा तो ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया जो शख्स दुनिया से जा रहा हो उसकी ताज़ीम करो, उसको इज्जत दो। जनाजा मुस्लिम का हो गैर मुस्लिम का हो, उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। जब तक जनाजा तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं हो जाए खड़े रहो। मैंने देखा मंडी के वो दुकानदार सब्जी वाले हैं ना, वो तो छुप जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, क्या जनाजा आ रहा है। हम मुसलमान हैं। दूसरी चीज, कभी कभी दिमाग में कोई बात कौन जाती है ना, तो फिर याद आना शुरू हो जाए सारी बात। आपने फरमाया कि जो शख्स जनाजे में शरीक होगा उसको एक क़िरात सवाब मिलेगा, सुनना। और जो शख्स जनाजे में शरीक होकर नमाज जनाजा में शरीक होगा और मिट्टी देने तक मैयत के पास कायम रहेगा, अल्लाह तबारक उसका 2 क़िरात का सवाब देगा। साहबा ने अर्ज़ किया ये क़िरात क्या है? तो मदीने में सबसे ऊंचा पहाड़ ओहद का है। तो आपने फरमाया कि जो शख्स मैयत जनाजे में शरीक होगा उसको एक ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा, और जो आखिर तदवीन तक शरीक रहेगा उसको 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब। अब उनसे पूछो जो नमाज जनाजे वक्त पीछे खड़े हो जाते हैं, उनसे पूछो। हुक्म यह है, नमाज जनाजा फ़र्ज नहीं है, फ़र्ज ऐन नहीं है। सुन लो, नमाज जनाजा फ़र्ज ऐन नहीं है, नमाज जनाजा फ़र्ज किफ़ाया है। क्या है? अगर एक आदमी ने पढ़ ली, सबके सर से बोझ उतर गया, लेकिन जितने लोग जनाजे में शरीक हों और वो नमाज होती देखकर अलग खड़े हो जाए, उनके बारे में मुनाफिकत का हुक्म है कि नहीं है?
नमाज जनाजे में हुजूर, अरे फरमान ये है, आपने फरमाया कि अगर आदमी बेवुजू हो, मुस्लिम की हदीस है, अगर बेवुजू हो और उसको खदशा ये हो, डर ये हो कि मेरे वुजू करने तक नमाज जनाजा हो जाएगी, तो वो तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शरीक हो, इसलिए कि नमाज जनाजा फर्ज ऐन नहीं, फर्ज किफाया है। ये तरगीब दो, अपने दोस्तों को समझाओ। हम में से हर शख्स एक दूसरे का दोस्त है, उसको समझाओ, उसको आगाही दो, ये रोशनी फैलाओ। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। और हज़रत जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर गौर कीजिए, रद्द बदल नहीं, उस पर गौर कीजिए, सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा जज्बा क्या है, मेरा मंशा क्या है। आप देख रहे हैं कि तबीयत ठीक हो कि ना हो, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। मदरसे में किस तरह से सख्ती दे के साथ बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, मेरा मकसद कुछ नहीं है मुझे को वहां से कोई सोना तोड़ के देता हो। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है, फर्ज का अदा करना सबसे बड़ा फर्ज है तालीम, दीन की तालीम देना। उस मायार पर अपनी कौम के बच्चों को, नस्लों को लाकर खड़ा करना, जहां खड़े होने के बाद उनको नीचे दुनिया के लोग इज्जत की नजर से ऊंचा होकर देखे कि इस कौम का बच्चा है जिसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।